हेलो, कैसे हम सब लोग। ये हैच प्रो का न्यू 100 कैपेसिटी फुली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर। तो इसमें आपका टेम्परेचर टर्निंग कंट्रोल ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिटी मीटर दिया है, जिससे आपको वाटर ऐड करना होता है। मशीन में 2 लेफ्ट में 2 राइट में होल्स दिए गए हैं। तो इसके अंदर हमने 2 ऑटोमेटिक टर्निंग ट्रेस दी गई हैं। आप देख सकते हैं फुली ऑटोमेटिक ट्रेज हैच प्रो द्वारा ही इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाती है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये आपको पूरे इंडिया में ऐसी क्वालिटी की ट्रे में नहीं मिलेगी। इनबिल्ट हैचिंग ग्रिल दी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इनबिल्ट हैचिंग ग्रिल दी होती है। इसमें आप इसमें हैच हो जाते हैं, आपको किसी भी हैचिंग ग्रिल में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। मेड इन इंडिया में 3-in-1 ट्रे है। तो आप इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। इस वीडियो में आपको पूरा हम समझाएंगे मशीन को कैसे यूज़ करना है, इस मशीन के साथ में क्या कुछ आता है, ठीक है। और आपको इस मशीन का प्राइस क्या है। बहुत ही हमने इसका प्राइस भी बहुत कॉम्पिटिटिव रखा है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्राइस रखा गया है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इस जो ये मशीन होती है, ये कैश ऑन डिलीवरी पे ऑल ओवर द इंडिया अवेलेबल है। इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंडिया में भी हर जगह, पूरे इंडिया में हर जगह अवेलेबल है कैश। जो इस मशीन का हमने प्राइस रखा गया स्टार्टिंग में अभी, तो इसका प्राइस होगा 8300 से 8500 रुपीज़ का। जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, क्योंकि इसमें जो फीचर्स हैं और उसका जो रॉ मटेरियल है थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। और प्राइस एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, शिपिंग कॉस्ट पे। अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर जो हमारे पास के एरिया में से हमारा वो पास के एरिया में, तो उसको शिपिंग कॉस्ट कम पड़ेगा। अगर आप दूर से हैं तो आपको थोड़ा शिपिंग ज़्यादा पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं पड़ता। वो आपको 8300 से लेकर 8500 के बीच में ये 100 कैपेसिटी का ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर प्रोवाइड हो जाएगा, जिसकी क्वालिटी आप देख ही रहे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी है हैच प्रो द्वारा। हैच प्रो के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तो आप जानते ही हैं। चलो हम देखते हैं ये 100 कैपेसिटी इंक्यूबेटर के बारे में। तो आपको जो मशीन आएगा तो आपको इसके साथ में 2 ट्रेज आएंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख पा रहे हैं, एक तो नीचे एक ट्रे आएगा, ये फुली ऑटोमेटिक टर्निंग ट्रे है। आप देख सकते हैं इसमें मोटर लगी है। ऊपर वाली ट्रे में देख सकते हैं मोटर लगी हुई है, ये देख सकते हैं, ये देखिए। और नीचे वाली ट्रे में भी मोटर लगी होती है। ये 2 ट्रे आती हैं। नीचे देखिए एक पूरी की पूरी ट्रे होती है और एक ऊपर ट्रे होती है जो नीचे वाली से छोटी होती है, ठीक है। तो नीचे वाली जो ट्रे की कैपेसिटी 55 to 60 होगी, वो एग के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और ऊपर वाली की अराउंड 40 to 45। तो इसमें आराम से आपके 100 एग्स के अराउंड आ जाएंगे। अगर आपके एग देसी एग जो छोटे होते हैं वो इस 100 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। और डक के हिसाब से, कड़कनाथ के हिसाब से थोड़े से कम भी आ सकते हैं 100 से। तो आपकी ये 100 कैपेसिटी की मशीन है। ये आपकी देखिए, इसमें हमने डुअल फैंस दिए हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी कैपेसिटी के डुअल फैंस दिए गए हैं इस मशीन के अंदर, ठीक है। तो आपको मैं बाकी चीज़ें भी दिखा देता हूँ। ये हमारा इसके साथ में, मशीन के साथ में आप देख पा रहे हैं, इस मशीन के साथ में एक हमारा ह्यूमिडिटी मीटर आता है, ठीक है। और साथ में ये टेम्परेचर कंट्रोलर आता है और टाइमर कंट्रोलर। टेम्परेचर टाइमिंग सबकी सेटिंग्स हम करके देते हैं, प्री इंस्टॉल सेटिंग करके देते हैं। आपको कोई भी इसके अंदर सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस ह्यूमिडिटी को इसको ह्यूमिडिटी मीटर को वाटर ऐड करना होता है। और इसके साथ में आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ आता है। एक तो इसके साथ में देखिए आपको ये हमारा एक फ़ैन आएगा, स्पेयर में आपको एक फ़ैन आएगा, ठीक है। वो फ़ैन के बाद एक यूज़र मैनुअल आएगा। यूज़र मैनुअल में देखिए हमने सारा कंट्रोलर के बारे में बताया हुआ है, ये हाउ टू प्रिपेयर द इंक्यूबेटर। और साथ में हमने आपको टिप्स दी हुई है बेस्ट हैचिंग रिजल्ट के लिए। अब देख सकते हैं कि लेंगे जो ब्रीड एग्स होते हैं उनको फ्रेश एग्स लगाने चाहिए। और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट वीडियोस भी शो किए हैं। आप इसको स्कैन करके आपको सीधा डायरेक्टली यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी हाउ टू यूज़ दिस मशीन। बहुत ही इजी टू यूज़ मशीन है, सारा कुछ दिया हुआ है कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है। और साथ में हम स्पेयर भी दे रहे हैं, फ़ैन, जैसे ह्यूमिडिटी मीटर आ रहा है। उसके साथ में एक आपको ह्यूमिडिटी का वाटर बॉटल भी आता है। वाटर डालने के लिए साइड से वाटर डालना है इस होल्स के अंदर। 2 होल्स लेफ़्ट में होते हैं, 2 होल्स राइट में होते हैं, ठीक है। तो आप मशीन के बारे में देख ही रहे हैं। ये आप इसका मशीन का बॉडी है, बहुत ही अच्छा ये इंसुलेटेड बॉडी होता है। ये अंदर भी प्लास्टिक होता है, बाहर प्लास्टिक होता है। और इसमें हमने इंसुलेशन डाला, आप देख सकते हैं थिकनेस। आप अंदर भी देखिए प्लास्टिक है प्रॉपर और बाहर भी प्लास्टिक है। और इस बीच में हमने यहाँ पे आप देखिए मोटा कितना है, 30 mm थिकनेस होती है। इसके अंदर इंसुलेशन डाली होती है। तो आपकी बॉडी सालों साल चलेगी। और इसमें आपका एक टेम्परेचर और आपका बिजली का खर्चा भी कम आता है, क्योंकि ये इसमें टेम्परेचर प्रॉपर तरह कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। और आप क्वालिटी देख ही पा रहे हैं बॉडी की, ईजी टू क्लीन होता है। आप सालों साल चलेगा आपका इंक्यूबेटर। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, थर्मोकोल से बहुत अच्छी क्वालिटी की इसकी बॉडी होती है। और ये आपका टेम्परेचर कंट्रोलर तो है ही है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। और ये आपका टर्निंग कंट्रोलर हो गया, ठीक है। तो मैं आपको चलो बताता हूँ, जब मशीन आपके पास में आएगी तो आपको मशीन को कैसे यूज़ करना है प्रॉपर्ली, आपको कैसे इसको प्रॉपर्ली यूज़ चलाना है। जब स्टार्टिंग में आपके पास जब मशीन आता है तो आपको एक साथ में इसके देखिए पावर केबल दी होती है और साथ में एक डीसी अडेप्टर केबल, दोनों को आपने मेन इस सप्लाई में लगा देंगे। जैसे डीसी अडेप्टर का केबल हो गया, आप देखिए
और ये आपको पावर केबल को यहाँ पे लगा देना है, प्रॉपर्ली टाइट करके यहाँ पे लगा देना है। और तो आपका मशीन स्टार्ट हो जाएगा। स्लोली स्लोली इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस मशीन को मैंने चलाते हुए कम से कम 15-20 मिनट में इसका टेम्परेचर अभी बन गया है। तो बट जब आप मशीन को स्टार्ट करेंगे पहली बार, इसमें टेम्परेचर जो होता है कम आपको शो करेगा, रूम टेम्परेचर शो करेगा। स्लोली स्लोली जो इसमें हीटिंग एलिमेंट लगा होता है वो आपका इसमें स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसको अभी ओपन कर दूँगा, अब देखिए अब इसका टेम्परेचर देखिए अभी कम होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इस मशीन को ओपन कर देता हूँ, ये देखिए इसका टेम्परेचर अभी कम होना शुरू हो गया। मैंने मशीन को इसका ऊपर को ओपन किया था, ये देखिए अभी इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया, तो हमारा ये हीटिंग एलिमेंट स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ये स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करेंगे तो स्लोली स्लोली इसको टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। और ये टेम्परेचर आपका इसमें जब 37.7 पे आप चेक कर सकते हैं, जब 37.7 पे हमने सेट किया हुआ है इसको, अप एरो को क्लिक करके अब देखिए मैं आपको फिर से क्लिक करके दिखाता हूँ। 37.7 इसमें सेट है पहले से, ठीक है। ये सेट वैल्यू होती है जो हमने अप एरो से होती है, सेट वैल्यू ये होती है, ठीक है। और 0.3 होती है डाउन एरो। डाउन 0 मतलब क्या होता है 37.7 पे जाके इसका हीटिंग कट ऑफ हो जाएगा। ऐसे अभी देखिए अब कट ऑफ हो गया और माइनस में 0.3 जाएगा 37.4 पे जाके ये स्विच ऑन हो जाएगा हीटिंग। तो ऐसे ये वर्क करता है। अभी देखिए टेम्परेचर हमारा बिल्कुल अचीव हो गया 37.7, तो आपका हीटिंग एलिमेंट बंद हो गया, ठीक है। तो आपको ये चेक कर लिया कि टेम्परेचर आपका प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। दैन इसमें हमारा एक टाइमर कंट्रोलर आता है। टाइमर कंट्रोलर में आप ये इसका जो ऑटोमेटिकली टर्निंग होती है 2 आवर्स के बाद, जो मशीन में 2 आवर्स के बाद टर्निंग होती है। आपको सबको कई बार लोगों को डाउट होता है मशीन में टर्निंग कब होता है। मशीन का जो टर्निंग होता है वो 2 आवर्स के बाद ऑटोमेटिक टर्निंग होता है। पर अगर आपको मैनुअली चेक करना है, आपके पास मशीन आई है, तो फर्स्ट बार आपको चेक करना चाहिए कि सब कुछ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे ये डीसी अडेप्टर का वायर होता है, इसको एक बार आप निकाल देंगे, ठीक है। और फिर से आप इसको देखिए अब कंट्रोलर बंद हो गए, डीसी से कंट्रोलर चलता है। अब फिर से आपने लगा दिया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए ये जो मोटर की शाफ्ट होती है ये देखिए आपकी रोटेट होना शुरू हो गई है, तो मीन्स आपकी ये टर्निंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आपको हमेशा मोटर की शाफ्ट को चेक करना है कि इसमें जब आप इसको रीस्टार्ट करते हैं अडेप्टर को, तो आपका देखिए टर्निंग स्टार्ट हो जाती है, नीचे भी और ऊपर दोनों का आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने टर्निंग भी आपने चेक कर ली। आपने पहले टेम्परेचर भी चेक कर लिया प्रॉपर बन रहा है मशीन के अंदर, टर्निंग भी चेक कर ली। टर्निंग हमने बता दी, मैनुअल चेक करने का वे है 2 घंटे के बाद तो ऑटोमेटिकली इसमें टर्निंग होगी। उसके बाद तीसरा चीज़ आती है ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी का आपको कैसे करना है, जैसे ह्यूमिडिटी का अभी जैसे इसमें अभी शो कर रहा है 29, क्योंकि मशीन को अभी हमने खोला था। जब भी कभी भी आपको ह्यूमिडिटी चेक करनी है, जब मशीन के अंदर टेम्परेचर बन जाता है 37.7, उस पर ऊपर चेक करनी है। अभी मशीन मैंने ओपन किया, थोड़ा सा इसको 5 मिनट दीजिए, आपका ये अपडेट हो जाएगा। और ह्यूमिडिटी लगाना कैसे है, जैसे ये हमने यहाँ पे ऊपर कैप दिया हुआ है मशीन के अंदर देखने के लिए, तो ये स्लॉट में से वायर को निकाल के आराम से इसको आपको लगाना है ऐसे करके, और इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा देना, तो आपका ये ह्यूमिडिटी का मीटर का वायर लग गया, ह्यूमिडिटी मीटर लग गया। आप देखिए ह्यूमिडिटी आपकी अभी इसमें देखिए थोड़े टाइम में 5 मिनट लगते हैं स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि हमने इसका वो जो इसका ऊपर का कवर है इसको ओपन किया था मशीन के, ठीक है। अभी 30% शो कर रही है, तो मैं आपको थोड़ा टाइम में दिखाऊंगा, ये ह्यूमिडिटी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी कभी आपके पास मशीन आती है हैच प्रो का, ठीक है, आपको ये तीनों चीज़ें आपको सारी ऑटोमेटिकली हमने सेट की होती है। पहले आप कुछ भी सेट नहीं करना, वेरी इजी टू यूज़ है, बस आपको चेक कर लेना सारी चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क करी। हम भी चेक करके भेजते हैं, आपको भी एक बार ही चेक कर लेना। तो चेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। तो ये ऐसे मशीन को आपको यूज़ करना है। ह्यूमिडिटी का देखिए टेम्परेचर और टर्निंग ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ह्यूमिडिटी का बस आपको क्या करना है, जैसे आपको जब टेम्परेचर बन जाता है मशीन के अंदर, उस पर आपको ह्यूमिडिटी का कुछ 5 मिनट देना है इसको स्टेबल होने के लिए, कितनी ह्यूमिडिटी आ रहा है। स्टार्टिंग के डेज में मोस्टली स्पीशीज़ के लिए हमको ह्यूमिडिटी 55 to 65 चाहिए रहती है। हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हो तो 55-65 चाहिए रहती है। अगर वो कड़कनाथ है, आपका डक है, तो उसके थोड़ी और ज़्यादा चाहिए रहेगी। तो वो ह्यूमिडिटी को 55 to 65, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 50-63, तो 55-65 आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो ह्यूमिडिटी की वैल्यू 55-65 नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है, इस बोतल से ये इस होल में इसमें हाफ बोतल डाल देनी है, ठीक है। ये गर्मियों के टाइम में जब ह्यूमिडिटी मौसम में कम हो जाती है, तो इसमें पानी और डालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पहले आप आधी बोतल इधर डाल दीजिए, आधी बोतल फिर सेकंड होल में डाल दीजिए। उससे भी अगर ह्यूमिडिटी 50 और 60 नहीं जा रही, तो आपको करना थर्ड होल में बोतल डाल दीजिए, आधी बोतल। जैसे ये बोतल ये होल दिए, इधर भी होल दिया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली इससे आपकी 99% इससे आपकी 100% आपकी ह्यूमिडिटी बन जाती है 55-65 के बीच में। और लास्ट के डेज़ में क्या करना है, जब आपका 18 डेज़ के बाद, वैसे जैसे चिकन का साइकिल टोटल 21 डेज़ का होता है, तो लास्ट के डेज़ में आपको क्या करना होता है, आपको ह्यूमिडिटी इसमें थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो आप सारे होज में पूरा एक बोतल डाल दीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद टर्निंग को आपको स्विच ऑफ करना होता है। टर्निंग को स्विच ऑफ कैसे करना है,
जैसे इसमें दो आपकी टर्निंग ट्रेज आती हैं, एक तो नीचे ट्रे आती है, एक तो ऊपर ट्रे आती है। उसके ये जो कनेक्टर्स होते हैं, जैसे मशीन के अंदर हमने कनेक्टर्स दिए हुए हैं, आपको एक नीचे वाली ट्रे को कनेक्ट करना है, ऊपर वाली ट्रे को भी कनेक्ट करना है। उन कनेक्टर्स को आपको 18 डेज़ के बाद निकाल देना है, ठीक है। तो किसी की चीज़ का भी साइकिल हो, जैसे आपका चिकन का है, उसका आपका जैसे ये आपका मैंने निकाल दिया तो आपका ये टर्निंग ऑफ हो गया और आपको ये रोलर्स भी रिमूव कर देने हैं। ये देखिए, ऐसे आपको रोलर्स भी रिमूव कर देने हैं और ये एग्स को आपको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे रख देना है, तो उसके टर्निंग भी बंद हो गया। आपको ये कनेक्टर्स भी रिमूव कर देने हैं। एक और चीज़ बता दें, इस ट्रे की खासियत क्या है, आप इसमें अगर आपको बैच वाइज एग्स प्रोडक्शन लगानी है, जैसे देसी एग्स की बैच वाइज लगानी है, तो आप उसको 3 to 4 डेज़ में बैच वाइज भी लगा सकते हैं। जैसे 3 डेज़ में आपने 20 एग्स लगाया, आफ्टर 3 डेज़ आप 20 एग्स लगा सकते हैं। उसमें क्या करना है, 18 डेज़ हो जाएंगे, उनको आप रोलर्स निकाल के उसमें शिफ्ट कर दीजिए और आपको जो बाकी के जो एग्स हैं उनको आप टर्निंग करने दीजिए। उसमें पर ये आपको ये मत निकालना, ये इसका कनेक्टर मत निकालना, क्योंकि उनकी टर्निंग रिक्वायर्ड होती है। ये टर्निंग जो बंद होती है 18 डेज़ के बाद करनी होती है किसी भी स्पीशीज़ के लिए। जैसे हमारा चिकन है उसके लिए 18 डेज़ के बाद करनी होती है, और जैसे डक का है उसके 25 डेज़ के बाद, जिसका जितना टोटल साइकिल है उसके 3 दिन पहले आपको टर्निंग बंद करनी पड़ती है, ठीक है। और क्वेल के लिए आपको 15 डेज़ बाद बंद करनी पड़ती है। तो हमारी ये ट्रे का एडवांटेज हो गया। ये मल्टीपर्पज़ ट्रे भी है, जैसे आपको केल के आग लगाने हैं वो भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों का गैप आपका कम हो जाता है 2 रोलर्स का, देखिए। और ये बहुत ही अच्छी ट्रे है। और आपको लास्ट के दिनों में जब चिक एग से चिक नहीं कर रहा है, तो आपको किसी भी इसी में ही हैचिंग ग्रिल में आपका एग्स यहाँ पे आपके चिक निकल जाएंगे। आपको किसी जगह पे ट्रांसफ़र करनी, बहुत ही ईजी टू यूज़ मशीन बनाई है हमने, कहीं भी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्स को। इसी ट्रे के अंदर वो भी आपका हैच हो जाएंगे, क्योंकि हैचिंग ग्रिल, बाकी के जो इंक्यूबेटर्स होते हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसमें हैचिंग ग्रिल होती ही नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आती है कि वो एग्स को आपको ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आती है। तो हमारे जो मशीन है उसमें ये वाली प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, क्योंकि इसी ट्रे में, इसी हैचिंग ग्रिल के ऊपर आपके जो एग्स होते हैं वो हैच हो जाते हैं। वेरी इजी टू यूज़ मशीन, आपको ध्यान भी रखना पड़ता, क्योंकि वो दूसरी मशीन में क्या होता है, आपको बार बार वो एग्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हैचिंग ग्रिल में, ठीक है। क्योंकि उसमें जो हैचिंग ग्रिल होती है इनबिल्ट नहीं होती है, हमारी में ये इनबिल्ट हैचिंग ग्रिल है, तो इसमें आपके एग्स वो आके हैच हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरा फंडा समझा दिया मशीन को कैसे यूज़ करना है। ये हमारा न्यू 100 कैपेसिटी फुली ऑटोमेटिक एग इंक्यूबेटर हैच प्रो द्वारा, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप हमें हमारी वेबसाइट पे जाके अगर परचेज़ करनी, इसमें परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, क्वेश्चन है, तो हमारे स्क्रीन पे मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें जाके आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस मशीन को परचेज़ हमारी वेबसाइट पे जाइए www.hatchpro.in, वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। आप हमें कॉल करके भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मशीन है, मेड इन इंडिया मशीन, और इसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, ठीक है। और तो आप इसको परचेज़ कीजिए, बहुत ही अच्छी कैपेसिटी का मशीन है। इसमें और भी हमारे मॉडल्स आएंगे, और ऐसे में इसमें हमारा HT24 कंट्रोलर भी सेल से लगा के भी आप साथ में HT24 कंट्रोलर आता है हैच प्रो, उसको भी लगा के आप परचेज़ कर सकते हैं मशीन को, ठीक है। इसमें एक और फंक्शन आया जो होता है ड्यूअल ऑटोमेटिक यूनिट सिस्टम भी आएगा, और इसमें आपका DC मॉडल भी आएगा इसमें एक, ठीक है। तो आप हमारे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सीइंग दिस वीडियो, थैंक यू।